हमें नाम जप क्यों करना चाहिए? नाम जप करने से होगा क्या? आपको भी ये सारे क्वेश्चंस आते होंगे जब भी आप प्रेमानंद महाराज की या किसी और क्रिएटर की वीडियोस देखते होंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि क्या ही हो जाएगा सिर्फ नाम जप करने से। लेकिन मैं आपको आज नाम जप के बारे में अपना एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैंने 6 महीने पहले नाम जप स्टार्ट किया था और मुझे भी ऐसे ही लगता था कि नाम जप करना क्यों चाहिए, नाम जप करने से होगा क्या। लेकिन उस टाइम पे मेरी प्रॉब्लम्स इतनी थी कि मुझे एक ही सॉल्यूशन दिख रहा था, वो था नाम जप। क्योंकि आपने भी देखा होगा प्रेमानंद महाराज हमेशा एक ही बात कहते हैं कि नाम जप करो और आपकी सभी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। तो फिर मैंने भी प्रॉब्लम्स से बाहर निकलने के लिए नाम जप स्टार्ट किया। और जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे कुछ फील नहीं होता था, बस मैं नाम जप करती थी और माइंड में एक ही क्वेश्चन आता था कि आखिर मैं ये क्यों कर रही हूँ, नाम जप करने से होता क्या है, क्यों कर रही हूँ। ये तो क्वेश्चन नहीं आता था, क्योंकि क्यों कर रही हूँ वो तो मुझे पता था कि मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है इसीलिए। पर ऐसा क्वेश्चन हमेशा आता था कि नाम जप करने से होगा क्या, सिर्फ नाम लेने से प्रॉब्लम सारी दूर हो जाएंगी। ऐसे ही कुछ महीनों तक चलता गया, लेकिन धीरे धीरे मैंने अपने अंदर चेंजेस को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। मैंने नोटिस किया कि जब भी प्रॉब्लम्स आती है तो मैं उस पर रिएक्ट नहीं करती। मेरा माइंड थोड़ा थोड़ा शांत होने लगा था। प्रॉब्लम्स आने पर एकदम से रिएक्ट नहीं करता था, और अगर कर भी देता था तो वापस से नॉर्मल बहुत जल्दी हो जाता था। पहले क्या होता था कि मैं रिएक्ट कर देती थी और मेरा पूरा दिन उस प्रॉब्लम को सोचने में चला जाता था, ओवरथिंक करने में चला जाता था और मैं बहुत गुस्सा भी हो जाती थी। अभी ऐसा नहीं है कि गुस्सा नहीं आता, रिएक्ट नहीं करती, ओवरथिंक नहीं करती, ये सब होता है। लेकिन अभी मुझे इतनी अवेयरनेस है कि हाँ, मेरे अंदर ये सब कुछ चल रहा है, ये सारी बुरी आदतें चल रही है और मैं इस सब के प्रति अवेयर हूँ। ये पहला चेंज मैंने अपने अंदर नोटिस किया। दूसरा चेंज मेरे अंदर ये आया कि मेरी बुरी आदतें धीरे धीरे कम होने लगी। पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई, अभी भी बहुत सी बुरी आदतें हैं, खुद पर काम कर रही हूँ। लेकिन उस टाइम पे मैंने नोटिस किया कि मुझे फूड की क्रेविंग कम होने लगी। मतलब कि मैं बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी फूड खाती थी, जंक फूड खाती थी। तो अब अगर कोई मेरे सामने भी रख दे तो इतनी ज़्यादा क्रेविंग नहीं होगी, मोस्ट केसेस में नहीं होगी, और कभी कभी हो भी गई तो वो कंट्रोल कर लूँगी। तो ऐसी बुरी आदतें थी जो मेरे कंट्रोल में आने लगी। और दूसरी बुरी आदत ये थी कि मैं ओवरथिंक बहुत करती थी। तो नाम जप करने से मेरी ओवरथिंकिंग कम हो गई और नाम जप चलने लगा। जब भी मैं ओवरथिंक करती थी तो मुझे याद आता था कि हाँ, मुझे नाम जप करना है, तो फिर मैं तुरंत ही नाम जप करने लगती थी और माइंड ऑटोमेटिकली ओवरथिंकिंग कम कर देता था या मोस्ट केसेस में बंद कर देता था और मेरा नाम चलने लगता था। तो इस तरह से ओवरथिंकिंग पर थोड़ा थोड़ा कंट्रोल आना स्टार्ट हुआ। तीसरा चेंज ये आया कि मुझे अब पीस ज़्यादा पसंद है। मतलब मुझे शोर शराबा, बाहर लोगों से मिलना जुलना, ये सब मुझे अब कम पसंद आने लगा। वैसे पहले भी मुझे कम ही पसंद था, लेकिन मुझे कैसा था कि मैं दूसरे लोगों को जब देखती थी, उनका बड़ा फ्रेंड्स का ग्रुप होता था, तो मैं देखती थी कि यार मेरे ऐसे फ्रेंड्स क्यों नहीं है। लेकिन अब जब मैं कोई बड़ा फ्रेंड सर्कल देखती हूँ तो मेरे अंदर ऐसा नहीं आता कि मेरे इतने क्यों नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं इनफ है, काफ़ी है, और इससे ज़्यादा कितनी ही फ्रेंड्स बनाऊंगी और कितनों को ही मैं संभालूंगी। तो इस तरह से मेरे अंदर पीस डेवलप होने लगा। मुझे खुद के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगने लगा। मैंने बुक्स रीड करना स्टार्ट की, जर्नलिंग करना स्टार्ट किया, और बहुत सी ऐसी हैबिट्स है जिस पर मैं डिसिप्लिन बिल्ड नहीं कर पा रही थी, कंसिस्टेंसी से फॉलो नहीं कर पा रही थी, उस पर मैंने डिसिप्लिन बिल्ड करना स्टार्ट किया, कंसिस्टेंसी से फॉलो करना स्टार्ट किया। चौथा चेंज मेरे अंदर ये आया कि मेरे अंदर एम्पैथी डेवलप होने लगी। मैं किसी को भी बुरी सिचुएशन में देखती हूँ तो फिर मुझे ऐसी बहुत ही अंदर से एम्पैथी फील होती है। मुझे ऐसा फील होने लगा कि काश इनकी प्रॉब्लम जल्दी ठीक हो जाए। ऐसा नहीं है, पहले मेरे अंदर बिल्कुल एम्पैथी नहीं थी, लेकिन क्या होता था, मैं दूसरों को प्रॉब्लम्स में देखती थी तो बस ऐसे नॉर्मली, जैसे मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स है ऐसे इनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स है, उस तरह का मेरा रिएक्शन रहता था। लेकिन जब से नाम जब स्टार्ट किया है तब से ऐसा लगता है कि यार इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ये लोग जल्दी से प्रॉब्लम से बाहर आ जाए और खुशी खुशी लाइफ जीना स्टार्ट कर दे। और एनिमल्स के प्रति भी मेरी एम्पैथी बढ़ने लगी। लाइक अब तो एक चींटी को भी देखकर ऐसा फील होता है कि यार ये कहीं मेरे पैरों के नीचे ना आ जाए। मतलब कि नाम जब से मेरा हार्ट इतना सॉफ्ट हो गया है ना। एंड लास्ट फिफ्थ चेंज जो मेरे अंदर आया है वो है कनेक्शन बिल्ड करना। मैं अपने इष्ट का नाम हमेशा जपती रहती हूँ, तो उनसे एक कनेक्शन सा बिल्ड हो गया है। ऐसा लगता है कि वो मेरे अपने ही है। मैं उन्हें अपना समझकर अपनी सारी बातें, अपनी सारी प्रॉब्लम्स को शेयर करती हूँ और वो भी मुझे सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देते। वो मुझे शक्ति देते डिसिप्लिन पर चलने की। नाम जप करने से पहले मैं इतनी डिसिप्लिन नहीं थी, मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाती थी। लेकिन जब से मैंने नाम जप स्टार्ट किया है, ऑटोमेटिक अंदर से एनर्जी आती है काम को करने की।
नहीं तो पहले क्या होता था कि मैं बहुत आलस करती थी, बहुत ही लेज़ीनेस फ़ील करती थी कि यार ये भी करना है, वो भी करना है, कैसे करूँ? चलो आज नहीं कल करेंगे। लेकिन अभी खुशी-खुशी करती हूँ कि यार इतना ये काम कर लेती हूँ, फिर मैं बुक रीड करूँगी, फिर मैं जर्नलिंग करूँगी, फिर मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगी। मतलब सारे काम मैं एक्साइटमेंट से करती हूँ। और ये सब तो ठीक है, मैं अपने घर के काम को भी मन लगाकर करती हूँ। हाँ, कभी-कभी जो पुराने पैटर्न्स हैं, जो पुरानी जो आदतें हैं, उस वजह से मुझे काम करने में कभी-कभी आलस आ जाता है और कभी-कभी गुस्सा भी आता है कि यार कितना काम है। लेकिन धीरे-धीरे मेरे अंदर चेंजेस आना स्टार्ट हो गए। मैं अपने काम को पूरी खुशी से करती हूँ। अगर मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मैंने काम में अपना 100% नहीं दिया या तो फिर मैंने कुछ काम चोरी किया, तो फिर अंदर से बहुत गिल्टी फ़ील होने लगता है और फिर मैं नेक्स्ट डे या तो फिर जब भी टाइम मिलता है तो उस काम को मैं सुधार देती हूँ और बहुत ही अच्छे से काम को करती हूँ। तो ये चेंजेस अपने आप आने लगा है। लाइक मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह की पर्सन बन जाऊँगी, वो भी विदिन 6 मंथ। तो ये बहुत बड़े चेंजेस हैं। तो आपको नाम जप इसीलिए करना चाहिए क्योंकि आपको एक कनेक्शन बिल्ड करना है अपने इष्ट के साथ। अगर आप वो कनेक्शन बिल्ड नहीं करोगे तो आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व भी नहीं होने वाली है और आप लाइफ में पीस भी महसूस नहीं करोगे। तो अगर आपके मन में भी कभी ये ख्याल आए कि मुझे नाम जप क्यों करना चाहिए, तो बस अपने माइंड को एक ही बात कहो कि मुझे ये प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, मुझे ग्रो करना है, मुझे अपनी लाइफ को बेटर बनाना है। और ये तो हुई स्टार्टिंग फेज़ की बात। जैसे जैसे आपका नाम जप बढ़ेगा, आप कंसिस्टेंट रहोगे, आप डिसिप्लिन से नाम जप करोगे और अपनी सारी बातें अपने इष्ट के साथ शेयर करोगे, उनसे कनेक्शन बिल्ड करोगे, तो धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि आपको नाम जप करने में मज़ा आएगा और आपको ये नहीं लगेगा कि यार मुझे नाम जप करना है। आप खुशी खुशी नाम जप करोगे। आप नॉर्मली बैठे भी होंगे तो आपके माइंड में नाम चल रहा होगा और आप बिल्कुल अंदर से पीस, हैप्पीनेस ये सब महसूस कर रहे होंगे और आपके माइंड में अभी भी यही चल रहा होगा कि नाम जप करने से कैसे सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो इसका प्रॉपर आंसर मुझे नहीं पता, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से मुझे जितना पता है मैं उसको कहने की कोशिश करती हूँ। वो ये है कि जब भी हम नाम जप करते हैं तो पॉजिटिव डिवाइन एनर्जी है वो हमारे अंदर जाती है और जो हमारे अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है, जो नेगेटिविटी है, बुरी आदत है, वो सब बाहर आती है। तो जब पॉजिटिविटी अंदर जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ चेंज होना स्टार्ट होगी, ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम्स आना कम होने लगेगा। और नेक्स्ट रीज़न मुझे ये भी लगता है कि आप जिस किसी का भी नाम जप करते हो तो आप उनकी नज़र में आ जाते हो। अगर आप उनकी नज़र में आ गए और उन्होंने देख लिया कि आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स है, तो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप राधा रानी का नाम लेते हैं तो राधा रानी की नज़र में आप आ गए और अगर उनकी नज़र में आ गई तो आपकी लाइफ सॉर्ट आउट कर देगी राधा रानी। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ राधा राधा नाम रटना है और बस अपने कामों को पूरे शिद्दत से करना है। ऐसा नहीं है कि बस मैं बैठकर नाम जप ही करूँगा और कुछ नहीं करूँगा। नहीं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना पड़ेगा, अपने जो काम है उन सबको करना ही पड़ेगा, नहीं तो भगवान भी आपकी मदद नहीं करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप नाम जप के बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहते हो या फिर माइंडसेट, मैनिफेस्टेशन, ऐसे और भी कई टॉपिक्स के बारे में आप कुछ जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।